हमारे सनातन धर्म के इतिहास में बहुत से महान दानवीरों का वर्णन है और दान सनातन धर्म का ही एक मार्ग है। दान वही दे पाता है जिसमें परोपकार की भावना हो। इस वीडियो में आज हम 3 सबसे बड़े दानों के बारे में बताएंगे। क्या थे वो 3 दान और किसने किसको दिए थे? तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजा शिबी का दान। महाभारत वन पर्व अध्याय 197 के अनुसार एक समय देवताओं ने पृथ्वी पर चलकर राजा शिबी की श्रेष्ठता की परीक्षा लेने की सोची। अग्नि और इंद्रदेव वहां जाने के लिए उद्युक्त हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए और देवराज इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। कबूतर राजा शिबी की गोद में जा गिरा। ये देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, ये कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है, परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना मृत्यु निकट होने का अनिष्ट सूचक है। तदंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से ये शरीर बदल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए, अतः मुझे बाज को ना सौंपिए। मैं कबूतर नहीं हूँ। तदंतर बाज ने राजा से कहा, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें, अतः मुझे मेरा शिकार लौटा दें। तब राजा शिबी सोचने लगे कि जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में दरिद्रता आती है। तब राजा शिबी बोले, तुम कुछ भी मांग लो। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांग से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिबी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाईं जांग से मांस काटकर उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तौलने पर कबूतर ही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, लेकिन फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में कलेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह कबूतर और बाज वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके स्थान पर देवराज इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए और राजा शिबी से बोले, हे राजन, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप वास्तव में दयालु और न्यायप्रिय हैं। उन्होंने राजा शिबी के शरीर को पुनः स्थापित कर दिया और उनके न्याय और गौरव की भावना की सराहना की। दोनों देवों ने राजा शिबी को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। महर्षि दधीचि का दान। महाभारत के वन पर्व अध्याय 100 के अनुसार सत्य युग में एक समय काल के दैत्यों ने वृत्रासुर की शरण ली। महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने वृत्रासुर का वध करने का उपाय बताते हुए कहा कि दधीचि नाम के एक विख्यात महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं, अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। तुम सब लोग उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियों को प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा देवराज इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे, अतएव शीघ्र करो। तब सब देवताओं ने महर्षि दधीचि के पास पहुंचकर वैसा ही कहा जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था। तब महर्षि दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। अपने शरीर को मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीचि ने सहसा अपने प्राणों को त्याग दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। इसके बाद वे त्वष्टा प्रजापति के पास गए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित होकर प्रयत्न पूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात
वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव, इस उत्तम वज्र से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। और इसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। राजा बलि का दान। स्कंद पुराण महेश्वर खंड अध्याय 10 के अनुसार एक समय विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा, भगवान, इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो। इस यज्ञ के उपरांत बलि इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवराज इंद्र की नगरी को अपने अधीन कर लिया और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। समस्त अप्सरा, गंधर्व, नाग आदि उनके अधीन हो गए। इंद्र तथा अन्य देवताओं को जब बलि के यज्ञ के बारे में ज्ञात हुआ था तो वह पहले ही नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम में चले गए थे। वहां देवताओं की सहायता के हेतु कश्यप जी ने अदिति से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एक व्रत का पालन करने के लिए कहा। उसी व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक के रूप में थे। भगवान वामन उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा बलि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता उस यज्ञ से चिंतित थे। भगवान वामन ने ब्राह्मण वेश धर रखा था। उन्हें देखते ही गुरु शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। गुरु शुक्र ने बलि से कहा कि वे विष्णु हैं। मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत कर देना। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हैं। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं सुनी और वहां भगवान वामन ने मांगा कि स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जा सके उतनी मुझे दे दो। बलि हंसते हुए बोला, अच्छा, ले लो। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। उन्होंने एक ही पग में सारी पृथ्वी माप ली और दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका ये दूसरा पैर सत्य लोक में जाके ठहरा था और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसा पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने में हुई ना भगवान। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से कहा, तुम सुतल लोक में चले जाओ। वहां मैं तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।